बेसिक ऑफ क्लिनिकल एक्सरे भी हम लोगों ने पढ़ा है शुरू में स्टार्टिंग में। उसके बाद हम लोग चेस्ट एक्सरे पर बात कर रहे हैं। चेस्ट एक्सरे में हम लोगों ने अब तक कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे पॉइंट नंबर 1 एयरवेज, दूसरे बोन्स, तीसरा कार्डियक सिलहट, चौथा डायाफ्राम, पांचवा एज या एंगल हम लोगों ने डिस्कस किया है, खासकर सीपी एंगल्स के बारे में। और जो हम लोगों का नेक्स्ट होगा, जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का होगा फील्ड। हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया है एयरवे और बोन और कार्डियक सिलहट और डायाफ्राम और एजेस। एज मतलब होता है किनारा, तो किनारा क्या है? एंगल। एंगल्स 1 2 3 4 5। I am just repeating a little bit previous lecture. I am giving you some cases और आप लोग बताओगे कि दिक्कत क्या है। आपके पास एक चेस्ट एक्सरे है, पॉइंट पेशेंट नंबर 1। पेशेंट नंबर 1 के पास आपके पास एक चेस्ट एक्सरे है और आपको लंग्स हो रहा है और इसमें डायाफ्राम कुछ ऐसा है। पेशेंट नंबर 1 दिख रहा है केस। इसमें क्या है? खराब क्या दिख रहा है? खराब क्या है? डायाफ्राम फ्लैट हो गया है। ये क्यों फ्लैट हो रहा है? ओके, डायाफ्राम फ्लैटनिंग। दूसरा नंबर पेशेंट आपके पास है, आपके पास दूसरा एक्सरे है। हम लोग एक्सरे पर ये रियल के एक्सरे हम लोग डिस्कस करेंगे कल। एक लेक्चर और चलेगा और उसमें हम लोग पीपीटी पर रियल के एक्सरेज पे डिस्कशन करेंगे। लगभग 50 से 60 एक्सरे हम लोग डिस्कस करेंगे जो रियल के होंगे कि किस पे क्या मिल रहा है। और जितना हम लोगों ने पढ़ा है पूरा आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने अब तक क्या पढ़ा है, खासकर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वो लोग हम लोग रियल एक्सरे पर कल पीपीटी पे पढ़ेंगे। आज हम लोग छोटे छोटे एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि क्या कहाँ मिल रहा है। आपके पास एक एक्सरे है और ये क्या हो गया? ट्रैकिया हो गया, ये मेन ब्रांचेज हो गए और फिर लंग्स हो गया। लंग्स हो गए और इसलिए आप लंग्स हो गए और आपके पास एक डायाफ्राम का से कुछ ऐसा हो रहा है। ये क्या है? टेंटिंग डायाफ्राम। टेंटिंग डायाफ्राम। आपके पास पेशेंट नंबर 3 है और एक्सरे की कॉपी है, एक्सरे की फिल्म है और ब्रांचेस, लंग्स
लंग्स है और इसमें क्या दिख रहा होगा? कुछ दिख रहा है या मुझे और साफ बनाना है? वाटर बॉटल शेप हार्ट, कार्डियोमेगेली वाटर बॉटल शेप हार्ट। वाटर बॉटल शेप हार्ट कहाँ मिलेगा अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो? पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी मिल सकता है और कार्डियोमायोपैथी भी मिल सकता है। एक आपके पास पेशेंट नंबर 4 है। कार्डियोमेगेली कैसे जज करोगे कि कार्डियोमेगेली कब है? हार्ट का साइज बढ़ा रहता है, कैसे कहोगे कि हार्ट का साइज बढ़ा है? टोटल थोरेसिक डायमीटर से 50% होना चाहिए। हाँ, उससे बड़ा है तो कार्डियोमेगेली। आपके पास एक एक्सरे है और ये क्या हो सकता है? पेशेंट नंबर 4 क्या हो रहा है? एक तो ट्रैकियल डेविएशन आपको मिल रहा है। किस साइड ट्रैकियल डेविएशन हो रहा है? लेफ्ट साइड ट्रैकियल डेविएशन है और लंग एक आपको छोटा दिख रहा है और एक आपको बड़ा दिख रहा है। तो ये सब सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन किया है, हम लोगों ने बोन्स के बारे में डिस्कशन किया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपके 4 रिपोर्ट थे जो आप लोगों के लिए बैठे थे और इनको दिखाना था। 20 आपके यहाँ तो मिलोगे तो ले लो, पहुँचाएंगे। कैसा चाहिए? डॉलर में चाहिए कि रुपए में? सब फॉरेनर थे, अफ्रीकन्स, जाओ ले आओ। सब अफ्रीकन्स थे, जाओ ले आओ। नेक्स्ट है फील्ड, लंग फील्ड। ये कौन सा फील्ड है? लंग्स की फील्ड है। लंग फील्ड कहा जाता है लंग्स को, लंग का अपना एरिया। हम लोगों ने अब तक एक्सरे लगभग 3 लेक्चर पढ़ लिया, लेकिन लंग्स कहीं नहीं आए। आज पहली बार लंग्स आ रहा है। जो खासकर हम लोग जब एक्सरे देखते हैं या लर्नर्स स्टेज पे होते हैं तो हम लोग सिर्फ वही देखते हैं, सिर्फ लंग्स ही। लेकिन आज तक आप लोगों ने देखा होगा लंग्स नहीं आया था। हम लोग डायग्नोसिस बाहर से बना रहे थे और बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जो हम लोगों का आज पॉइंट है वो है लंग्स, कि लंग्स पर क्या देखना चाहिए और क्या नहीं। मैं सबसे पहले नॉर्मल एनाटॉमी पे बात करूंगा।
आप भी जानते हैं या लंग्स। सबको साफ नहीं आ रहा है? वन मिनट। अभी कुछ ठीक है? तो ये जो लंग्स है ये हम लोग बाहर से देख रहे हैं। राइट साइडेड लंग और लेफ्ट साइडेड लंग। राइट साइडेड लंग एंड लेफ्ट साइडेड लंग। राइट साइडेड लंग में कितने लोब होते हैं? राइट साइड में 3 और यहाँ 2। अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर, अपर लोब, यहाँ मिडिल लोब है। ये कार्डियक नॉच है और बीच में ये पूरा मीडियास्टिनम कहलाता है। मीडियास्टिनियम जिसके बीच में स्टर्नम बोन है और मीडियास्टिनम के बीच में ही कार्डिया है। जो मिडिल में है इसको मीडियास्टिनम कहते हैं। ये हार्ट कॉन शेप हार्ट होता है नॉर्मली। और उसके नीचे डायाफ्राम। ये एक्सटर्नल है। इंटरनल की अगर बात करें और इंटरनल क्या क्या है इसके अंदर, तो थोड़ा सा हम लोग कट पीस ले लेते हैं लंग्स का और 2-3 पार्ट इसमें जाते हैं। एक तो होता है पैरेंकाइमा, एक है पैरेंकाइमा, एक होता है इंटर स्टिशियल टिश्यू। मेरा सिग्नल रेड है।
तो पैरेंकाइमल सेल, इंटरस्टिशियल टिश्यूज। इंटरस्टिशियम का मतलब होता है शरीर के अंदर खाली जगह, उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियम। और इंटरस्टिशियल टिश्यू का मतलब है कि वो टिश्यू जो उस खाली जगह को बनाने में हेल्प करते हैं। अब लंग्स के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरस्टिशियम का क्या होगा, तो आप किसे मानोगे इंटरस्टिशियम? ये एल्वियोला है, और एल्वियोला के बाहर मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपिलरी लगी होती है, और कैपिलरी को लगाने के लिए प्रोटीन बेड होता है, याद है प्रोटीन बेड? इसको सिर्फ सेटल करने के लिए प्रोटीन बेड बीच में होता है जो फेविकोल जैसा काम करता है, और एल्वियोला और ब्लड कैपिलरी को चिपका के रखता है, स्टिकी मॉलिक्यूल काम करता है। और एल्वियोला के साइड में, एल्वियोला के बाहर कनेक्टिव टिश्यूज बिछे होते हैं। ये एल्वियोला के बाहर हेल्पिंग सेल्स जैसे बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज, और बहुत सारे और भी सेल जो यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इम्यून के सेल्स, जैसे मैक्रोफेज। तो ये जो बाकी के सेल हैं ये हो गए। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए इस लंग्स में, और आपसे पूछा जाए कि इंटरस्टिशियम क्या है, कौन सा पार्ट, पहली बात इंटरस्टिशियम समझ में आया क्या है? इंटरस्टिशियम का मतलब है खाली जगह, शरीर के अंदर खाली जगह जहां हो उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियम। इस लंग्स में इंटरस्टिशियम आपको कौन सा पार्ट लगता है? इस स्पेस, एल्वियोलर स्पेस। जब भी लंग्स में या एक्सरे में या डिजीजेस में इंटरस्टिशियम यूज होता है, एक बीमारी का ग्रुप है इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर, ILD के नाम से, अगर एब्रिविएशन किया जाए उसको ILD, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कहा जाता है उसको। उसका मतलब है कि वो बीमारियां जो इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम मतलब खाली जगह में, और वहां जाकर बीमारी हुई है। पैरेंकाइमा है ये बाहर के पार्ट, ये एल्वियोला नहीं है, और इंटरस्टिशियम है एल्वियोला या इसके ब्रोंकाइज जहां खाली जगह हो। और ये जो बाहरी पदार्थ है सब, कि एल्वियोला, दो एल्वियोला के बीच में जो मटेरियल से भरे हुए हैं, जो सेल्स हैं, उनको कहा जाता है पैरेंकाइमल सेल्स। दो टाइप की बीमारियां लंग्स में मिलती हैं, पैरेंकाइमल सेल की बीमारियां और इंटरस्टिशियल सेल की बीमारियां, टिश्यूज की बीमारियां, इंटरस्टिशियम रिलेटेड बीमारियां। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि दोनों में क्या और कैसे मिलता है। एक ग्राफ में और आप लोगों को दिमाग में बनाना चाहूंगा। एक लंग्स और है अपने पास, आई हैव मेनी लंग्स, लंग्स और है। और आप जानते हैं मिलियन एल्वियोलाइज होते हैं यहाँ,
ट्रिलियंस, आप लोग मिलियनियर एल्वियोला के मामले में, एज वेल एज नेफ्रॉन के मामले में भी। ये एल्वियोलाज है, ये एल्वियोलाज है। दूसरा एक लंग और बनाता हूँ, यहाँ भी एल्वियोलाज है। इसकी दे आर filled with full of alveoli. Which also दोनों टाइप की बीमारियों का अपीयरेंस में दिखाना चाहता हूँ कि एक गैस कैसे लग सकता है कि कौन सी बीमारी होगी। एक तो हो गया पैरेंकाइमल, तो पैरेंकाइमल, और एक हो गया इंटरस्टिशियल। अब इसमें आपको पैरेंकाइमल पोर्शन अगर आप देखो कि पैरेंकाइमल पोर्शन कौन सा होगा, तो ये एल्वियोला नंबर हम लोग नाम रख देते हैं 1, इसका नाम रख देते हैं 2, इसका नाम रख देते हैं 3, इसका नाम 4। तो 1 ये 0 हो गया, 0 1 2 3 4